अनार जब भी हम छीलते हैं या तोड़ते हैं तो इसका बीज कभी कभी दब जाता है या चाकू वगैरह से कट करते हैं तो कट भी जाता है। इसकी वजह से अनार के रस का छींटा इधर उधर फैल जाता है। तो जहाँ पर हम अनार छीलते हैं या कट करते हैं वो एरिया काफ़ी ज़्यादा गंदा हो जाता है और मक्खी वगैरह आने का भी डर होता है। जब भी आपको अनार छीलना हो तो क्या कीजिए, बाउल में ले लीजिए पानी और इस तरह से उसी पानी में अनार छीलिए। इससे जो भी छींटा इसका निकलेगा बाउल में रहेगा, पानी में रहेगा। तो जहाँ पर आप अनार छील रहे हैं वो एरिया गंदा नहीं होगा, जिसकी वजह से मक्खी वगैरह भी नहीं आएंगी। और इसमें एक खास बात ये भी है कि अनार का जो छोटा छोटा टुकड़ा होता है, इसका छिलका वगैरह होता है, वो सब भी तैरकर ऊपर आ जाता है, तो आप उसको भी आसानी से निकाल सकते हैं। साथ ही साथ खराब अनार के दाने हैं तो उसको भी छाँट कर अलग कर सकते हैं। और फिर इस तरह से छन्नी के ऊपर रख के इसका पानी अलग कर दीजिए और फ्रेश अनार का दाना एक जगह इकट्ठा कर लीजिए। जब आप इस टिप को अपनाएंगे तो आपको खुद पता चलेगा कितनी आसानी से अनार का दाना निकल गया, और वो भी कम मेहनत में। गैस लाइटर का यूज़ हम सभी करते हैं और यूज़ करते करते ये काफ़ी ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो आज हम लाइटर को साफ करके देखेंगे बिना पैसे खर्च किए। तो इसके लिए नींबू का छिलका लेंगे और इस पर थोड़ा सा टूथपेस्ट डाल देंगे। कोई भी टूथपेस्ट आप ले लीजिए और इस तरह से रब करते हुए लाइटर को साफ कर लीजिए। इसमें पानी नहीं लगाना है, बस नींबू के छिलके और टूथपेस्ट से इस तरह से रब करते हुए साफ करेंगे। आप ये लाइटर देख पा रहे हैं कितना ज़्यादा गंदा हो चुका है। तो जहाँ पर आपको गंदगी लगे वहाँ पर अच्छे से रब करते हुए साफ कर लीजिए। खासकर ये जहाँ से हम पकड़कर लाइटर को जलाते हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। कभी कभी आटे वाले हाथ से या फिर कोई भी चीज़ हम बना रहे हैं तो उस हाथ से भी लाइटर को हमें टच करना पड़ता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ये गंदा हो जाता है। तो किचन का सारा काम जब खत्म हो जाए तो लाइटर को बस हल्के गीले कपड़े से आप पोंछ दीजिए, तो आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर ज़्यादा गंदा हो जा रहा है किसी कारण से तो बस इस टिप को ज़रूर अपनाइए। नींबू और पेस्ट लगाने के बाद आप ले लीजिए स्क्रबर, और स्क्रबर में पानी नहीं होना चाहिए। अच्छे से सारा पानी निचोड़ दीजिए। यहाँ पर मैं यूज़ किया हुआ स्क्रबर ले रही हूँ क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होता है, तो इससे बहुत अच्छे से ये साफ़ हो जाएगा। अब इसे रब करते हुए बढ़िया से हम साफ़ कर लेंगे और आपको ध्यान रखना कि पानी बिल्कुल भी ना रहे। अगर बहुत ज़्यादा गंदा है तो ही आप स्क्रबर का यूज कीजिए, नहीं तो टूथपेस्ट और नींबू के छिलके से ही साफ़ हो जाता है। उसके बाद सूखे कपड़े से अच्छी तरह से पोंछ दीजिए और लीजिए, लाइटर अच्छी तरह से चमक गया है, एकदम नए जैसा हो गया है। अब ये लाइटर का जो जलने वाला भाग होता है ये भी काफ़ी ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो इसको साफ करने के लिए हम लेंगे ईयरबड्स और इसमें थोड़ा सा सैनिटाइजर लगा लेंगे। बहुत ज़्यादा सैनिटाइजर नहीं लगाएंगे, बिल्कुल हल्का सा, और इसको हल्के हाथ से इस तरह से साफ करेंगे। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा रब करके नहीं साफ कीजिएगा या बहुत ज़्यादा अंदर तक ईयरबड्स नहीं डालिएगा, बस हल्के हाथ से जो आगे आगे गंदगी है इसी को साफ करेंगे। आप देख पा रहे हैं इसका कॉटन कितना ज़्यादा गंदा हो गया है। अगर आप यहाँ पर सैनिटाइजर ज़्यादा लगा देंगे तो थोड़ी देर नहीं चलेगा। आप इसको आधे से 1 घंटे के लिए छोड़ दीजिएगा और फिर ये बहुत बढ़िया काम करेगा। इस तरह से देखिए हमारा गंदा लाइटर कितने अच्छे से चमक चुका है। दोस्तों, ईयरबड्स वैसे तो हम कान साफ करने के लिए लेकर आते हैं, लेकिन उसके अलावा भी घर और किचन में इसका बहुत सारा यूज़ हम करते हैं। तो आज इसका जो यूज़ मैं आपको बताने वाली हूँ बहुत ही ज़्यादा खास है, हर लेडीज़ के लिए तो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगा। तो जैसे गैस चूल्हा तो हम बहुत अच्छे से साफ कर लेते हैं और इसका जो स्टैंड होता है, बर्नर वगैरह सबको बहुत अच्छे से साफ करते हैं, लेकिन इसका नॉब ज़्यादातर इसी तरह से रह जाता है। तो इसके नॉब की सफाई हम करेंगे ईयरबड्स की मदद से, बहुत आसानी से साफ हो जाता है। आप बस इसके कॉटन को हल्का सा गीला कर लीजिए और इस तरह से इसमें जो आटा वगैरह लगा होता है या खाना वगैरह चिपका होता है, ज़्यादातर हम रोटियां बनाते समय गैस को कम ज़्यादा करते हैं तो नॉब को उसी हाथ से टच कर लेते हैं, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो ईयरबड्स की मदद से बहुत आसानी से आप इसको साफ कर सकते हैं। और अगर बहुत ही ज़्यादा गंदा है आपका नॉब तो नॉब को इस तरह से बाहर निकाल लीजिए और फिर आप इसको साफ कर लीजिए। तो इसके नॉब को अभी मैं ऐसे हल्का फुल्का साफ कर दे रही हूँ। आगे के वीडियो में इसके नॉब को भी बहुत अच्छे से साफ करके दिखाऊंगी, जिससे कि बिल्कुल नए जैसा चमक जाएगा। तो यहाँ पर बस ईयरबड्स की मदद से हम इस तरह से साफ कर लेंगे और जैसे जैसे आपको ज़रूरत पड़े थोड़ा सा पानी लगाकर साफ कर लीजिए। इससे बहुत आसानी से साफ हो जाता है। अच्छे से साफ करने के बाद हल्के गीले कपड़े से पोंछ दीजिए और फिर इसका नॉब लगा दीजिए। आपका नॉब एकदम नए जैसा चमक जाएगा।
दोस्तों जब भी हम चॉपिंग बोर्ड पर कुछ भी कट करते हैं तो चॉपिंग बोर्ड इस तरह से फिसलता रहता है। थोड़ी मोड़ी चीज़ें हैं तब तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ज़्यादा चीज़ें कट करनी होती हैं तो काफ़ी दिक्कत होती है। इससे हमारा हाथ भी कटने का डर होता है। तो इसके लिए क्या कीजिए, कोई भी पुराना कपड़ा ले लीजिए या फिर पुराना टॉवेल वगैरह है या फिर किचन टॉवेल ले लीजिए, हल्का सा गीला करके और इस तरह से स्लैब पर बिछा दीजिए। उसके बाद आप इस पर ये चॉपिंग बोर्ड रखिए और फिर कट कीजिए। इस तरह से आप कितनी भी ज़्यादा सब्जियां, फल जो भी कट करना चाहें आसानी से कट कर सकते हैं। चॉपिंग बोर्ड बिल्कुल भी नहीं खिसकेगा। तो दिवाली में हम सभी दिया बाती जलाते ही हैं, लेकिन क्या होता है कितना भी ज़्यादा हम दिए में तेल डाल दें और कितनी भी अच्छी क्वालिटी का बाती रख दें, फिर भी वो दिया ज़्यादा नहीं जलने पाता है, क्योंकि तेल ख़त्म होने लगता है, दिया काफ़ी ज़्यादा गर्म भी हो जाता है। तो इसके लिए बहुत अच्छी टिप आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिससे कि आपका दिया पूरी रात जलेगा और आधे से भी कम तेल में। हाँ, तेल की ज़रूरत तो आपको पड़ेगी, ऐसा नहीं है कि बिना तेल के ही दिया जलेगा, आपको तेल की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन यह है कि आधे से भी कम तेल में दिया आपका काफ़ी लंबे समय तक जलेगा। और इस बाती को हम बनाएंगे एल्युमिनियम फॉयल से। तो इसके लिए हम लेंगे रुई यानी कि कॉटन, और जैसे लंबी वाली बाती बनाते हैं इस तरह से बाती बना लेंगे, चाहे तो लंबी या फिर गोल, आप दोनों तरीके से बना लीजिएगा पहले। तो इस तरह से मैं 2 लंबी बाती बना ली हूँ और मैं ग्लव्स पहनी हूँ, इस वजह से बाती बनाने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। कोई बात नहीं, मुझे सिर्फ टिप दिखाना है, उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ ही जाएगा। तो आप अपने हिसाब से अच्छी सी बाती तैयार कर लीजिएगा। अब हम लेंगे एल्युमिनियम फॉयल और इस तरह से कट कर लेंगे। बहुत ज़्यादा बड़े पीस में नहीं कट करेंगे और ना ही बहुत ज़्यादा छोटे पीस में। तो इस तरह से देखिए मैं कट कर ली हूँ। अब ये बाती लेंगे और बाती के इधर हम थोड़ा सा छोड़ देंगे और थोड़ा सा इधर छोड़ देंगे, बीच में इसको हमें रोल करना है। तो मैं ग्लव्स पहनी हूँ इसलिए दिक्कत हो रही है, और घर में भी कोई नहीं है जिसकी मैं मदद ले सकूँ। तो आप अगर ऐसे रोल करेंगी तो बहुत आसानी से ये रोल हो जाएगा, मुझे थोड़ा सा समय लग रहा है। तो बस इस तरह से हम इसको रोल करेंगे और दोनों साइड में आप देख पा रहे होंगे थोड़ी थोड़ी बाती निकली हुई है, तो इसी तरह से हमें चाहिए। इसको भी मैं इसी तरह से रोल कर ले रही हूँ। ये 2 बाती हमारी तैयार हो गई है। अब ये गोल वाली है तो इसको हम इसमें अच्छे से लपेट देंगे और ये जलाने वाले भाग को ऊपर रखेंगे। और रोल करते समय ध्यान रखिए कि इसका बेस भी बन जाए, जिससे कि हम इसको दिया में रखें तो दिक्कत ना हो। इस तरह से इसका बेस बन जाए। अब क्या करना है, ये जो इसका बेस है, नीचे वाला भाग है, यहाँ पर थोड़ा सा हमें कट कर देना है, जिससे कि जो रुई की बाती है वो थोड़ी सी दिखने लगे। ये देखिए रुई दिखने लगी है ना, तो बस इतना ही हमें कट करना है और ऐसे करके इसका बेस तैयार कर देंगे। तो इसमें भी आप देखिए थोड़ी सी रुई दिख रही है, तो बस इसी तरह से हमें चाहिए। ये हमारी गोल वाली बाती बनकर तैयार हो गई है और ये लंबी वाली बाती। तो यहाँ पर मैं पुराना दिया ली हूँ, क्योंकि सिर्फ आपको टिप दिखा रही हूँ इसलिए पुराने दिए में ही दिखा दे रही हूँ। आप चाहे तो नए दिए में भी इस टिप को अपना सकती हैं। तो आप देख पा रहे होंगे इसमें मैं थोड़ा थोड़ा सरसों का तेल डाल दी हूँ। आप अपने हिसाब से जो भी तेल दिया बाती करते हैं, जो भी तेल डालकर उसको कर लीजिएगा। तो इसको हम पहले बाती को डिप करेंगे। कभी कभी होता है कि बाती थोड़ी बड़ी हो जाती है, तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप इस तरह से इसको हल्का सा नीचे के साइड से फोल्ड कर दीजिए और फिर दिए में रखिए। मैं कम तेल डाली हूँ इसलिए बाती पूरी तरह से डूब नहीं रही है, लेकिन आप अगर ज़्यादा तेल डालेंगे तो बाती डूबी रहेगी, जिससे ज़्यादा लंबे समय तक चलेगी। तो क्या होता है ना, जैसे हम दिए में तेल और बाती डालकर दिया जलाते हैं तो दिया जलते जलते तेल भी काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाता है। इसकी वजह से तेल बहुत ज़्यादा खर्चा होने लगता है और बाती कुछ ज़्यादा तेल भी सोख करने लगती है। इसकी वजह से तेल जल्दी ख़त्म हो जाता है। जब हम थोड़ा सा एल्युमिनियम फॉयल लगाकर दिए में रखेंगे तो ये जल्दी से तेल को सोख भी नहीं कर पाती है और धीरे धीरे करके जलती रहती है। और गोल वाली बाती को आप देखे ही हैं, नीचे में थोड़ा सा कट की थी, इसलिए कट की थी जिससे कि जब हम इसको दिए में रखें तो रुई डायरेक्ट दिए से टच रहे और रुई से होते हुए तेल ऊपर की तरफ जाए। इससे हमारी बाती काफी लंबे समय तक जलती है। खासकर त्योहार के सीजन को लेकर बहुत ही अच्छी है, क्योंकि हम दिवाली में ढेर सारे दिए जलाते हैं, ढेर सारा तेल भी लगता है और फिर भी दिया रात भर नहीं जल पाता है। इस तरह से अगर आप बाती बनाकर दिया जलाएंगे तो आपका दिया काफी लंबे समय तक चलेगा।
उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको ये टिप बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे मैं पकड़ ली हूँ। इसको हमारे यहाँ तो पकड़ बोला जाता है, आपके यहाँ क्या बोलते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। तो यूज़ करते करते ये भी काफ़ी ज़्यादा गंदा हो जाता है और स्टील का तो होता है लेकिन फिर भी इसमें जंग लग जाता है। तुरंत नहीं लगता है लेकिन जैसे जैसे पुराना होता है वैसे वैसे इसमें जंग लगने लगता है, क्योंकि इसको हम रोज़ धुलते हैं, दोनों समय धुलना पड़ता है और पानी अगर नहीं सुखाए इसी तरह से रख दिए तो जंग बहुत जल्दी लग जाता है। तो इसको भी साफ़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे तो हम इसको साबुन या लिक्विड वाश लगाकर स्क्रबर से साफ़ ही करते हैं, लेकिन कुछ कुछ दिनों पर आप क्या कीजिए, नींबू का छिलका ले लीजिए। नींबू का यूज़ हम सभी करते हैं तो छिलका बेकार ही हो जाता है, तो आप वो छिलका ले लीजिए और थोड़ा सा इसमें टूथपेस्ट लगा लीजिए और उसके बाद अच्छी तरह से इसको रब कर लीजिए और उसके बाद स्क्रबर से फिर से रब करते हुए बढ़िया से साफ़ कर दीजिए। जंग वगैरह सब बहुत आसानी से साफ़ हो जाएगा। और ये मेरा पकड़ काफ़ी ज़्यादा पुराना है तो इसकी वजह से एकदम नए जैसा तो नहीं चमकेगा, लेकिन आपके पास अगर नया है या जंग बहुत ज़्यादा नहीं लगा है तो आप इस तरह से कुछ कुछ दिनों पर सफाई कीजिए, आपके पकड़ में जंग बिल्कुल भी नहीं लगेगा, एकदम नए जैसा चमकता रहेगा। यहाँ पर मैं पुराना टूथब्रश ली हूँ तो क्या करेंगे, इसको पहले हम यहाँ से कट कर लेंगे। बस इसका जो ब्रश वाला भाग होता है उसी को हमें कट करना है और उसके बाद इसका ये जो रॉड है इसको हम गरम करेंगे। किसी भी चीज़ से आप गरम कर लीजिए, गैस या फिर लाइटर या फिर कैंडल वगैरह से बहुत आसानी से ये गरम हो जाएगा। और जब गरम हो जाए तो इसको यहाँ पर इस तरह से चिपका देंगे, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे। तो अब ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, कुछ सेकंड के लिए छोड़ देंगे जिससे कि अच्छे से ये सेट हो जाए। तो अब इसका यूज़ हम क्या करेंगे, चलिए देख लेते हैं। किचन के सिंक का यूज़ हम सभी करते हैं और सिंक का ये जो ड्रेन एरिया होता है ये काफ़ी ज़्यादा गंदा होता है। वैसे तो ये साफ़ है लेकिन किसी किसी का आप देखे होंगे बहुत ज़्यादा गंदा होता है। इस ब्रश से बहुत अच्छे से ये साफ़ हो जाता है, इसका कोना कोना बढ़िया से साफ़ हो जाता है, कोई भी दिक्कत नहीं होती है। और उसके बाद स्क्रबर से साफ़ करेंगे, जिससे हम बर्तन धुलते हैं उसी स्क्रबर से साफ़ कर लेंगे। इसके लिए अलग से स्क्रबर रखने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि सिंक जब बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है ना तो बर्तन वाले स्क्रबर से धुलने में ख़राब लगता है। लेकिन जब आपका सिंक साफ़ सुथरा रहेगा तो आप बर्तन वाले स्क्रबर से भी धुलेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये भी एक तरह का बर्तन ही है। तो सिंक के साथ साथ ये जाली भी बहुत अच्छे से साफ़ हो जाती है। इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए एल्युमिनियम फॉयल। मैं डबल कर ली हूँ, डबल में थोड़ा सा और अच्छा होता है, लेकिन आप अपनी पसंद अनुसार और ज़्यादा फोल्ड भी कर सकते हैं। अब इसके छोटे छोटे पीस हम कट कर लेंगे, बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं रखेंगे, इस तरह से स्क्वायर पीस कट कर लेंगे। तो जितना दिया आपको बनाना है उस हिसाब से आप पीस कट कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए पीस ये मैं कट करके रख ली हूँ। अब दिया बनाने के लिए हमारे पास 3 ऑप्शन है। एक तो है इस तरह की छोटी सी डिब्बी, अगर आपके पास है तो ये डिब्बी ले सकते हैं, बस ध्यान रखिए कि शेप एक बराबर हो। और दूसरा है ढक्कन, कोल्ड ड्रिंक या फिर पानी का ढक्कन भी आप ले सकते हैं। और तीसरी क्या चीज़ है अभी मैं वीडियो में आगे बताऊंगी, आप बने रहिए। तो क्या करेंगे, हम एक ये फॉयल लेंगे जो कट किए हैं और जैसे मैं डिब्बी से पहले बता रही हूँ तो बीच में ये डिब्बी रखेंगे, अच्छे से प्रेस कर देंगे और डिब्बी लेते समय ध्यान रखिए कि इसका बेस एकदम फ्लैट हो। तो अच्छे से जब प्रेस करेंगे उसके बाद हम डिब्बी को निकालेंगे और इसको जितनी हाइट आपको चाहिए दिए की उतनी हाइट में आप कैंची से कट कर लीजिए। कट करने के बाद फिर से डिब्बी को इसमें रखेंगे जिससे कि इसका शेप बढ़िया से आ जाए। और डिब्बी को निकाल कर ये देखिए हमारा एक दिया तैयार हो गया। अब हम ढक्कन से देख लेते हैं कैसे बनाना है। तो यहाँ पर मैं पानी के बोतल का ढक्कन ली हूँ। ढक्कन को भी सेम उसी तरह से बीच में रखेंगे और अच्छी तरह से प्रेस कर देंगे। अब इसका जो एक्स्ट्रा भाग निकला है इसको कैंची से ऐसे कट करके निकाल देंगे। और ये लीजिए ढक्कन से ये दिया बनकर तैयार हो गया है। अब जो तीसरा तरीका है दिया बनाने का, तो हम बनाएंगे प्रेशर कुकर की सीटी से। लेकिन सीटी लेते समय ध्यान रखिए कि एक सीटी में जैसे ये निकला होता है थोड़ा सा ऊपर की तरफ, ये नहीं चाहिए। स्टील की सीटी हो या फिर इस तरह से ब्लैक वाली हो, किसी में भी अगर ऊपर निकला है तो ये वाला नहीं चाहिए। एकदम फ्लैट जो सीटी आती है, जो इससे आप दिया बना पाएंगे। तो सीटी को भी हम फाइल पेपर के बीच में ऐसे रखेंगे और सेम जैसे डिब्बी वाली दिया को बनाए हैं उसी तरह से इसको भी प्रेस करेंगे और बाहर निकालकर एक्स्ट्रा भाग को कट करेंगे और फिर से सीटी को इसमें लगाकर अच्छे से शेप में लाएंगे।
तो इसमें से जो भी चीज़ आपके पास हो, जिस भी चीज़ से आप बनाना चाहें, उस तरह से जितने दिए की आपको ज़रूरत है बना लीजिए। मार्केट में जैसे कैंडल वाला दिया आता है, सेम उसी तरह से देखने में ये लग रहा है। अब मैं ले रही हूँ फूल बाती, तो छोटा वाला फूल बाती है, इसमें लगा दे रही हूँ। इसको कैसे बनाना है इसका वीडियो मैं पहले ही शेयर कर चुकी हूँ। तो इसके बेस को थोड़ा सा हम खोलेंगे और अच्छे से दिए में सेट कर देंगे। आप चाहे तो जो धागा आता है ना, मोटा वाला धागा, उसको भी लेकर इसमें लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर कॉटन की बाती इसमें रखती हूँ, तो इसको हम साइड में रखेंगे। अब हम लेंगे कैंडल। मार्केट में कैंडल बहुत आसानी से मिल जाती है। आपके पास टूटी हुई या फिर पिछले साल की जली हुई या फिर किसी भी तरह की कैंडल है, उसको ले सकते हैं, क्योंकि इसका हमें वैक्स निकालना है। और मार्केट में लूज में भी वैक्स आता है, वो आपको काफ़ी सस्ता मिल जाएगा। अगर आप वो पा जा रहे हैं तो उसको भी ले सकते हैं। तो मेरे पास तो ये कैंडल है, मैं यही कैंडल ही ले रही हूँ। तो इसको पहले हम छोटे छोटे टुकड़ों में कट करेंगे और इसका जो धागा है इसको निकाल देंगे। क्योंकि हम मल्टी कलर दिया बना रहे हैं, तो थोड़ा सा वैक्स किसी बाउल में निकाल लेंगे। इसको कलर देने के लिए मैं बच्चों का जो क्रेयॉन कलर होता है, बच्चे कलर करते हैं, थोड़ा सा एक छोटा सा टुकड़ा इसमें डाल दे रही हूँ। अब इसको हमें मेल्ट करना है। मेल्ट करने के लिए मैं इलेक्ट्रिक केटल में थोड़ा सा पानी गर्म कर रही हूँ। इसी केटल के ऊपर इसको हम रख देंगे और कुछ सेकंड ही लगेगा। बहुत आसानी से, बहुत जल्दी से ये मेल्ट हो जाएगी। आप चाहे तो डायरेक्ट गैस चूल्हे पर रख के भी मेल्ट कर सकते हैं, या तो फिर किसी बर्तन में गर्म पानी लेकर उसमें रख दीजिए, उसमें भी मेल्ट हो जाता है। ये मेल्ट हो चुका है, इसको दिए में डाल देंगे। इसी तरह से बाकी के कलर को भी मेल्ट करके एक एक दिए में डाल दीजिए, या फिर जैसा आप बनाना चाहें उस तरह से बना लीजिए। इस तरह से जो भी कलर आपको पसंद है उस कलर का अच्छे से मेल्ट करके और इसमें डाल दीजिए। तो अब इसको हम छोड़ देंगे करीब 10 मिनट के लिए। 10 मिनट में ही अच्छी तरह से सेट हो जाएगा। तो ये देखिए कितना बढ़िया हमारा ये दिया बना है, अच्छी तरह से ये सेट हो चुका है। मार्केट से अगर हम ऐसा ही दिया लेंगे तो काफ़ी ज़्यादा महंगा मिलता है। थोड़ा सा समय दिए हैं और घर में रखे हुए चीज़ों से ही ये दिया बनकर तैयार हो गया है। तो इस तरह से दिवाली में आप भी बना सकते हैं, या फिर जब भी आपको कुछ स्पेशल डे सेलिब्रेट करना हो तब भी आप ये दिया बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब आप इन दियों को चाहे तो ऐसे ही जला सकते हैं, ऐसे भी ये देर तक जलते हैं, लेकिन आज मैं यहाँ पर इनको रात भर जलाने वाली हूँ। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, किसी बाउल में लेंगे पानी, और अगर ट्रांसपेरेंट इस तरह से कांच का बाउल है तब तो ये देखने में और ज़्यादा अच्छे लगेंगे। तो बस इसमें हम पानी भर लेंगे और इसके ऊपर इस तरह से दिया रख देंगे। ये सारे दिए तैरते रहते हैं, पानी में बिल्कुल भी नहीं जाते हैं। आप चाहे तो थोड़े से फूल भी इनमें तोड़कर डाल सकते हैं, या फिर अपने हिसाब से जो भी आपको पसंद हो उस तरह से डेकोरेट कर सकते हैं। तो लाइट में उतना नहीं समझ में आ रहा है, मैं लाइट ऑफ कर दे रही हूँ, फिर आप इसकी खूबसूरती देखिए। ये देखिए दिया कितना अच्छा लग रहा है। इस तरह से घर में रखे हुए चीज़ों से मार्केट में मिलने वाला बहुत ही महंगा फैंसी दिया या फिर मार्केट से बहुत अच्छा दिया आप घर में ही बनाकर तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट टिप के लिए हम लेंगे एक नींबू और इसको आधे पर से इस तरह से कट कर लेंगे। छोटा बड़ा आप कोई भी नींबू ले लीजिए। और अब हमें चाहिए लौंग, और लौंग लेते समय ध्यान रखिए कि फूल वाला लीजिएगा, तो इसका असर ज़्यादा अच्छा होगा। और नींबू का रस निचोड़ना नहीं है, रस सहित ही आपको नींबू लेना है। नींबू के हिसाब से अच्छे से लौंग लगा देंगे और इसको अब हम गैस के पास रखेंगे। तो खाना वाना बनाते समय अगर मक्खी आ रही है तो नहीं आएगी, या फिर डाइनिंग पर रखेंगे तो खाना खाते समय या खाना खाने के बाद भी मक्खी आती है तो वो नहीं आएगी। जहाँ भी आपको मक्खी से परेशानी होती है वहाँ पर इससे रख दीजिए, मक्खी इससे कोसों दूर भागेगी। अब जैसे दिवाली में हम सभी दिया बाती के साथ साथ कुछ कैंडल भी जलाते हैं, और कैंडल का ज़रूरत वैसे भी हमारे घर में सालों साल रहता है, कुछ ना कुछ यूज करते ही रहते हैं। तो कैंडल हम सभी जलाते हैं। प्रॉब्लम ये आती है कि ये बहुत जल्दी से मेल्ट हो जाती है। तो कैंडल को जल्दी मेल्ट होने से बचाने के लिए बहुत ही अच्छी टिप आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो जैसे आपको जब भी कैंडल जलाना हो तो इसके ऊपर थोड़ा सा इस तरह से नमक डाल दीजिए। आप चाहे तो डायरेक्ट कैंडल के ऊपर ऐसे रख सकते हैं, या तो फिर चाय वाली छन्नी की मदद से इस तरह से डाल दीजिए तो अच्छे से पड़ जाएगा। और चाहे तो किसी चम्मच से या फिर चुटकी से ही इसके ऊपर हल्का सा रख दीजिए। ऊपर से बस थोड़ा सा नमक का हल्का सा लेयर आ जाए, तो उसके बाद आप कैंडल जलाएंगी तो देखेंगे जहाँ आपकी कैंडल 1 घंटा जलती थी वहाँ से 1.5 से 2 घंटा जल जाएगी। हम सभी के घरों में खूब स्वीट कॉर्न आता है और इतना ज़्यादा ये मीठा होता है कि इस पर छोटी छोटी मक्खियाँ आने लगती हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, मैं इसको खुले में रखी हूँ और कितनी ज़्यादा छोटी छोटी मक्खियाँ इस तरह से इसके ऊपर बैठ रही हैं।
साथ ही साथ डलिया जो है इस पर भी बैठने लगती हैं। तो यहाँ तो मैं स्वीट कॉर्न ली हूँ, इसके बजाय आप कोई भी फ्रूट ले लीजिए, उसमें मक्खियाँ इस तरह से बैठने लगती हैं। वैसे अगर हम घर में कहीं भी देखें तो ये वाली मक्खी बिल्कुल नहीं दिखेगी, लेकिन जैसे ही कोई मीठी चीज़ आ जाएगी तो ये अपने आप से आ जाती है। तो इससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, नैपकिन लेंगे और इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। अब इस पर डाल देंगे थोड़ा सा सफ़ेद सिरका यानी कि व्हाइट विनेगर और अच्छे से नैपकिन पर फैला देंगे। नैपकिन के बजाय आप चाहे तो कॉटन या फिर कोई कपड़ा भी ले सकते हैं। पूरे बास्केट में इस तरह से विनेगर लगा देंगे। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, जब से मैं विनेगर लगाई हूँ एक भी मक्खी नहीं आई है। तो ये इतना ज़्यादा स्ट्रांग होता है कि इससे मक्खी या फिर छोटे छोटे कीड़े मकोड़े बिल्कुल भी नहीं आते हैं। और आप चाहे तो स्वीट कॉर्न पर भी इस तरह से लगा दीजिए। जब इसका यूज़ करना हो तो इसे अच्छी तरह से धुल लीजिए। वैसे विनेगर लगा है तो कोई नुकसान वाली चीज़ नहीं है। और इस टिप को आप किसी भी फ्रूट पर भी अपना सकते हैं। फ्रूट पर भी आप विनेगर का एक हल्का लेयर लगा दीजिए या फिर जिस बास्केट में रखते हैं उसमें रखिए। अब अगर आप ये सब नहीं करना चाहते हैं तो इस तरह की फ्रूट ढकने वाली जाली मार्केट में आती है, इसको भी ले सकते हैं और इससे इसको ढक कर रखिए। आपकी चीज़ें एकदम सेफ रहेंगी। माचिस का यूज हम सभी के घरों में होता है। अगर हम गैस नहीं जलाते हैं तो पूजा पर तो रखते ही हैं या इमरजेंसी में भी इसका यूज़ करते हैं। तो क्या होता है, बारिश के मौसम में ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है। हम इसको कितना भी जलाते हैं तो नहीं जलता है। इसको रखने के लिए बस छोटी सी टिप आपके साथ शेयर कर रही हूँ। लीजिए एक पॉलीथीन, और पॉलीथीन एकदम सूखी हो, किसी भी तरह की नमी वगैरह ना हो। अब आप चाहें तो इसके अंदर भी माचिस को रख सकते हैं, लेकिन फिर निकालने में और जलाने में थोड़ा झंझट लगता है। तो इससे अच्छा क्या कीजिए, पॉलीथीन के ऊपर इस तरह से माचिस रख के अच्छे से लपेट दीजिए। और अब इस माचिस को हम रखेंगे चूड़ी वाले डिब्बे में। इस तरह के डिब्बे हम सभी लेडीज़ के पास बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। चूड़ी या फिर बाला वगैरह हम लेकर आते हैं तो इसी डिब्बे में ज़्यादातर मिलता है। तो पॉलीथीन में करके जब हम इस डिब्बे में रखेंगे बिल्कुल भी नमी नहीं आएगी। और जब भी जलाना हो तो आप जलाकर फिर से इसी तरह से पॉलीथीन में लपेट कर इसी डिब्बे में रख दीजिए। दोस्तों, जब भी हम माइक्रोवेव लेते हैं तो उसके साथ एक तो आता है ग्लास का पूरा सेट होता है किसी किसी माइक्रोवेव में, और किसी किसी में प्लास्टिक का सेट होता है। मैं जो माइक्रोवेव ली थी तो उसमें बर्तन का जो सेट था पूरा प्लास्टिक का था, क्योंकि प्लास्टिक का यूज़ वैसे भी गर्म चीज़ों में नहीं करना चाहिए। तो इसकी वजह से मैं उसमें किसी भी दिन खाना नहीं बनाई या फिर कोई भी चीज़ नहीं बनाई हूँ। तो रेसिपीज़ बनाने के लिए मैं अलग से ग्लास का पूरा सेट ली हूँ, तो जिसकी वजह से प्लास्टिक वाला सेट बेकार हो गया था। तो ये जो है ये है इडली स्टैंड का सेट। प्लास्टिक का जो इडली स्टैंड आता है ना, उसके बीच में ये लगा होता है, तो ये भी बेकार हो गया। तो इसको मैं फेंकी नहीं हूँ, इसको मैं इस तरह से अपने किचन में रखी हूँ। इसमें ऑयल डिस्पेंसर या फिर छोटी छोटी डिब्बियाँ डिब्बे जो भी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। मसाले के डिब्बे भी रख सकते हैं, तो इससे बहुत आसानी हो जाती है। सारी चीज़ें आपकी एक जगह इकट्ठी रहती हैं। वैसे अगर हम इधर उधर रखते हैं तो फैली रहती हैं। इससे हमारा ये इडली वाला जाली भी यूज़ में आ गया और हमारी चीज़ें भी एक जगह इकट्ठी रहेंगी। अगर आपके पास भी इस टाइप का कोई भी चीज़ है तो आप उसको अपने किचन में रखिए, और किचन में नहीं रखना चाहते हैं तो रूम वगैरह में भी रख दीजिए, ड्रेसिंग पर रख दीजिए। टेल्कम पाउडर, ऑयल या फिर जो भी आपको ज़रूरत का लगे, परफ्यूम वगैरह, वो सब भी इसमें सेट करके रख सकते हैं। दोस्तों, पुराना ब्रश हम सभी के घरों में होता है और ये टिप हमारी बहुत ही ज़्यादा खास है हर लेडीज़ के लिए। तो क्या कीजिए, पुराना ब्रश ले लीजिए और इस तरह से सेलो टेप या फिर इलेक्ट्रिकल टेप, कोई भी टेप आप अपनी पसंद का ले लीजिए और इसको ब्रश के बैक साइड में इस तरह से लगा दीजिए। और ध्यान रखिए कि जो इसका ग्लू वाला भाग होता है वो ऊपर होना चाहिए। अंदर के साइड में ऐसे डायरेक्ट आप लपेटते जाइए, अच्छे से लिपट जाएगा, और ग्लू वाला भाग ऊपर रखना है। तो बहुत ज़्यादा बार इसको लपेटने की ज़रूरत नहीं है, बस 1 या 2 बार इस तरह से लपेट दीजिए। तो ये हमारा बहुत ही बढ़िया एक टूल बनकर तैयार हो गया है। इससे हमारी काफ़ी सालों पुरानी परेशानी दूर होगी। तो इसका यूज़ हम करेंगे गैस चूल्हे को साफ़ करने के लिए। तो गैस चूल्हा वैसे तो हम साफ़ करते ही हैं, लेकिन जो बर्नर निकालने के बाद ये वाला भाग होता है, ये भी काफ़ी ज़्यादा गंदा हो जाता है। ये ज़्यादा गंदा हो जाता है तो भी गैस हमारा काफ़ी ज़्यादा खर्चा होता है। तो इसके लिए क्या कीजिए, आप ब्रश से अच्छी तरह से इसको इस तरह से साफ़ कर लीजिए। तो ये वैसे तो हमें नहीं दिखता है, लेकिन ब्रश से बहुत आसानी से ये साफ़ हो जाएगा। तो ये जैसे धूल जैसा दिख रहा है ना, लेकिन ये धूल नहीं है। जब हम गैस चलाते हैं तो जो कार्बन निकलता है तो वही जला हुआ कार्बन होता है ये। तो इसको भी साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो हमारे गैस की काफ़ी ज़्यादा वेस्टेज होती है और पाइप भी जाम होने का डर होता है।
तो कुछ कुछ दिनों पर आप इसको अच्छे से साफ कर लीजिए। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे धूल जैसा कितना ये निकल रहा है। तो ब्रश से साफ करने के बाद अब ब्रश के बैक साइड में जो हम टेप लगाए हैं इससे इसको साफ करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ब्रश थोड़ा सा मुश्किल से जाता है या ब्रश से बहुत अच्छे से मान लीजिए नहीं निकला तो टेप में जो भी गंदगी है वो चिपक जाएगी और इस तरह से हमारा ये गैस चूल्हा साफ हो जाएगा। अगर ज़रूरत लगे तो आप फिर से इस टेप को निकाल कर दूसरा टेप चिपका कर और फिर से सफाई कर लीजिए। तो इस तरह से हमारा गैस चूल्हा एकदम साफ हो जाएगा और हमारा गैस भी कम खर्चा होगा। दोस्तों उम्मीद करती हूँ ये टिप आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। सिंपल से दिए से आज हम बनाएंगे मार्केट में मिलने वाला बहुत ही महंगा फैंसी दिया। ये दिया जब हम मार्केट से खरीदते हैं तो काफ़ी ज़्यादा महंगा होता है, लेकिन घर में हम इसको बहुत सस्ते में बनाकर तैयार कर लेंगे। तो इसके लिए आप देख पा रहे होंगे मैं दिया ली हूँ और ये नॉर्मल प्लेन सिंपल दिया, मतलब डिज़ाइन तो इसमें बना हुआ है लेकिन कोई भी कलर नहीं है। तो बिल्कुल सिंपल जो दिया मार्केट में आता है वही ली हूँ। आप अपनी पसंद के और भी कलर इसमें लगा सकते हैं और भी कलर से अपनी पसंद अनुसार डेकोरेट कर सकते हैं। क्योंकि मेरे पास सिर्फ अभी सिल्वर कलर है, बाकी का कलर भी मंगाने वाली हूँ लेकिन तब तक वीडियो जा चुका होगा, तो अभी जो कलर है उसी से मैं कलर करके दिखा दे रही हूँ। तो यहाँ पर इसका जो बॉर्डर है इसमें डिज़ाइन बनी हुई है, बस मैं कलर कर रही हूँ। डिज़ाइन बढ़िया से उभर कर बाहर आ जा रही है। आप अलग अलग कलर में अगर इसको कलर करेंगे तो और ज़्यादा अच्छा दिखेगा। तो मार्केट में कलर वाला भी था लेकिन मैं इस तरह से सिंपल ही ली क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा महंगा भी था और मुझे इसको कलर भी करना था, तो इसलिए मैं इस तरह से प्लेन ली, सिंपल में ही ली हूँ। तो महंगा दिया बनाकर पहले तैयार करेंगे और फिर जब ये सूख जाएगा उसके बाद और महंगा बनाएंगे। अब ये गीला है, थोड़ा सा सूखने देंगे, तब तक हम आगे की तैयारी करेंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे मैं टूटी हुई कैंडल ली हूँ, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि सिर्फ इसके वैक्स की हमें ज़रूरत है। आप इसके बजाय पिछले साल की अगर टूटी फूटी कैंडल है उसको ले सकते हैं, या फिर कभी कभी होता है कि कैंडल मेल्ट होके फर्श पर गिर जाती है तो उसको भी आप निकाल कर ले सकते हैं। मतलब किसी भी तरह की आप कैंडल कलर वाली या फिर नई पुरानी जो भी आपको लेना है ले सकते हैं। और अगर आपके पास वैक्स है, जैसे कि लोकल मार्केट में वैक्स भी आसानी से मिल जाता है, तो अगर आपके यहाँ मिल जा रहा है लूज में वैक्स आता है तो वो भी आप ले सकते हैं। उससे आपका काम और आसान हो जाएगा और ज़्यादा सस्ता पड़ता है वो। और इसको क्या करेंगे, पहले हम इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे। तो जितने छोटे टुकड़ों में कट करेंगे इसको मेल्ट होने में उतनी ज़्यादा आसानी हो जाएगी। और चाहे तो कट करते समय या तो फिर मेल्ट करते समय आप इसके धागे को भी निकाल दीजिएगा। तो इस तरह से मैं छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर ली हूँ। तो मैं सिर्फ थोड़ा सा कैंडल अभी इसमें डालूंगी क्योंकि हम फैंसी दिया बना रहे हैं तो अलग अलग कलर में बनाएंगे, तो एक साथ पूरा कैंडल नहीं मेल्ट करेंगे, अलग अलग में हम इसको मेल्ट करेंगे जिससे कि अलग अलग कलर हम इसमें डाल सकें। अब इसको कलर देने के लिए आप चाहे तो कलरफुल कैंडल भी लेकर इसमें थोड़ा सा डाल दीजिए, मेल्ट कर दीजिए। लेकिन मैं क्या की हूँ, मैं बच्चों का क्रेयॉन कलर ली हूँ, जिससे बच्चे ड्राइंग बनाते हैं ना, तो वही क्रेयॉन कलर लेंगे और थोड़े से की हमें ज़रूरत है। बच्चों के पास अक्सर छोटे छोटे टुकड़े होते हैं तो आप वो टुकड़े भी ले सकते हैं। तो पहले मैं रेड कलर ली हूँ, थोड़ा सा इसमें कट करके डाल देंगे और अब इसको मैं गैस पर चढ़ा दे रही हूँ। डायरेक्ट गैस पर ही इसे मेल्ट कर रही हूँ। तो फ्लेम यहाँ पर लो रखना है और इसको चलाते हुए कुछ सेकंड ही लगेगा, वैक्स अच्छे से मेल्ट हो जाएगा। तो जब ये मेल्ट हो जाए तो फ्लेम ऑफ करेंगे और गैस पर ही रहने दूंगी, नहीं तो ये नीचे उतारने पे जमने लगेगा। तब तक हम थोड़ा सा तैयारी और कर लेंगे। अब इसमें बाती आप चाहे तो जो फूल बाती आती है उसको लगा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर बाती का यूज नहीं करने वाली हूँ। यहाँ पर मैं ले रही हूँ कलावा। तो कलावा ये पुराना हो चुका है, काफ़ी दिनों का हो चुका है और इसका कलर भी आप देख पा रहे होंगे उतर गया है। तो हम इसी से बाती का काम करेंगे। आप फूल बाती भी ले सकते हैं या फिर कॉटन का ये जो मोटा वाला धागा आता है इसको भी आप ले सकते हैं। तो कलावे को हम दिए के हिसाब से कट कर लेंगे, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं कट करेंगे। अब दिए में इसको इस तरह से लगा देंगे। सारे दिए में इस तरह से पहले हम तैयार करके रख लेंगे। अब दिए में बाती अच्छे से सेट रहे इसके लिए हम टूथपिक लेंगे और हल्का सा इस पर फोल्ड करेंगे और ये जो मेल्ट किया हुआ वैक्स है इसके ऊपर ऐसे एक बूंद लगा देंगे। इससे क्या होगा कि टूथपिक में ये बाती चिपक जाएगी तो नीचे की तरफ नहीं गिरेगी। तो इस तरह से सारे दिए को पहले से हम तैयार करके रख लेंगे। तो बस अच्छे से देखिए, सारी बाती को हम इस तरह से सेट करके तैयार कर लेंगे और फिर एक एक कलर का वैक्स मेल्ट करते रहेंगे और दिए में डालते रहेंगे।
तो इस तरह से दिए के हिसाब से आप इसमें डाल दीजिएगा। पहले मैं रेड कलर का दिया तैयार कर ली हूँ और सेम उसी तरह से मैं ग्रीन कलर भी तैयार की हूँ। पहले जो कैंडल कट की थी उसको डाली हूँ, फिर ग्रीन क्रेयॉन कलर डाल दी हूँ और इसको भी सेम उसी तरह से मेल्ट कर ली हूँ। तो मैं सिर्फ यहाँ पर 2 कलर से बना रही हूँ, आप अपनी पसंद के कलर इसमें ऐड कर सकते हैं। तो इसको हम छोड़ देंगे 10 से 15 मिनट के लिए, जिससे अच्छी तरह से सेट हो जाए। करीब 15 मिनट हो चुका है। अब इसके टूथपिक को हम निकाल देंगे, इस तरह से घुमाएंगे और आसानी से ये निकल जाता है। अब ये दिया जो है जलने के लिए तैयार है। अब आप चाहे तो इसको दिवाली में जलाएं या फिर कोई खास दिन सेलिब्रेट कर रहे हैं तो उसमें भी जला सकते हैं। देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। तो ऐसे ही सिंपल से दिए से आप भी घर में फैंसी दिया बनाकर तैयार कर सकते हैं। इसमें ना तो तेल की ज़रूरत होती है ना घी की, बस वैक्स या फिर कैंडल से आप ये दिया बनाकर तैयार कर सकते हैं। मार्केट में भी इस तरह का दिया काफ़ी ज़्यादा मिलता है और कई तरह का मिलता है, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा महंगा भी होता है। तो घर में आप सस्ते से दिए से महंगा दिया बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब मैं इसको जलाकर दिखा दे रही हूँ। देखिए कितने अच्छे से जल रहा है। तो ये दिया काफ़ी लंबे समय तक जलता है, क्योंकि जो भी वैक्स इसमें मेल्ट होता है इसी में रहता है और जितनी लंबी बाती रहेगी उतनी देर तक ये जलता रहेगा। तो लाइट में इतना नहीं समझ में आ रहा है, मैं लाइट ऑफ कर रही हूँ। फिर आप देखिए देखने में कितना सुंदर लग रहा है। ये देखिए, इसको देखकर कोई नहीं जान पाएगा कि हम घर में इसको बनाए हैं। इस तरह से बहुत सस्ते में आप भी मार्केट में मिलने वाला महंगा दिया बनाकर तैयार कर सकते हैं। इसलिए आप देख पा रहे होंगे मैं यहाँ पर थोड़ा सा कैंडल ली हूँ। ये बिल्कुल व्हाइट है, प्लेन है। तो आप चाहे तो कलरफुल कैंडल भी ले सकते हैं, और अगर बचा हुआ टूटा फूटा कैंडल है तो उसको भी ले सकते हैं। जैसे कि मेरे पास देखिए यहाँ पर थोड़ा सा पहले का टूटा हुआ बचा हुआ कैंडल है, तो मैं अलग अलग कलर में इसको भी रखी हूँ। चाहे तो इस तरह का अगर आपके घर में है तो आप उसको भी ले सकते हैं। यहाँ पर मैं व्हाइट कैंडल ली हूँ, इसको पहले हम कट कर लेंगे। इस तरह से कैंची या चाकू की मदद से कट करेंगे, जिससे कि इसका धागा ना कटने पाए। धागा इसका सही रखेंगे तो आपको फिर अलग से धागा खोजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यही धागा हम अपना जो नया कैंडल बनाएंगे उसमें लगा देंगे। तो बस इस तरह से हम कट करते रहेंगे दोनों तरफ से और धागा एकदम सही निकल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए धागा एकदम सही निकल गया है। अब इसका यूज हम करेंगे अपने नए वाले कैंडल में। कैंडल बनाने के लिए मैं यहाँ पर कांच का ग्लास ली हूँ। आप अपने हिसाब से कोई भी जो आपको लगे कि इसमें हम कैंडल बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, उस हिसाब से छोटा या बड़ा या फिर डिजाइनर ग्लास ले लीजिए। तो ये जो धागा निकला है, धागा हम इसमें लगाएंगे और ये अच्छे से सेट रहे इसके लिए टूथपिक लेंगे और धागे के बीच से ऐसे करेंगे और धागा इसमें ऐसे सेट कर देंगे। इससे ये धागा नीचे नहीं गिरेगा। पूरा कैंडल हमें एक साथ नहीं मेल्ट करना है, क्योंकि हम मल्टी कलर में बना रहे हैं। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा कैंडल लेंगे और इसमें अलग अलग कलर मिलाकर इसको हम मेल्ट करेंगे। अब क्या करना है, इसको कलरफुल करने के लिए अगर आपके पास कलरफुल कैंडल है तो उसको लीजिए, नहीं है तो बच्चों का जो कलर आता है क्रेयॉन कलर उसको भी आप ले सकते हैं, यानी कि जो मोम वाला कलर आता है ना उसको ले लीजिएगा। तो ये भी देखिए मेरे पास कुछ छोटे छोटे टुकड़े हैं मोम वाले कलर के, तो इसी में से मैं थोड़ा थोड़ा डालकर इसको कलरफुल बनाऊंगी। थोड़ा सा छोटा सा टुकड़ा ये रेड कलर का डाल दे रही हूँ और अब इसको हमें मेल्ट करना है। तो मेल्ट करने के लिए आप चाहे तो डायरेक्ट गैस पर रख के भी मेल्ट कर सकते हैं, या तो फिर किसी बर्तन में गर्म पानी ले लीजिए और उसमें भी रख के मेल्ट कर सकते हैं। कैंडल अगर छोटे टुकड़ों में टूटा होगा तो अच्छे से और जल्दी से मेल्ट हो जाता है। लेकिन मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक केटल ली हूँ और इसके ऊपर इस तरह से रख के मेल्ट करेंगे। देखिए अच्छे से ये मेल्ट हो चुका है। तो अब मैं केटल को ऑफ कर दी हूँ और ये मेल्ट किए हुए वैक्स को इस ग्लास में डाल देंगे और तुरंत हम दूसरा कलर नहीं डालेंगे। करीब 5 मिनट तक हमें रुक जाना है, जिससे कि ये वाला अच्छे से सेट हो जाए। फिर उसके बाद हम दूसरा कलर डालेंगे। अगर हम तुरंत डाल देंगे तो फिर सारे कलर एक में मिक्स हो जाते हैं। तो ये पहले अच्छे से सेट हो जाए, करीब 5 मिनट लगेगा और फिर उसके बाद दूसरा कलर हम इसमें डालेंगे। तो करीब 5 मिनट हो गया है और मैं यहाँ पर पीला कलर तैयार कर ली हूँ। तो तुरंत इसको एकदम गर्म पे नहीं डालेंगे, कुछ सेकंड के लिए रहने देंगे, क्योंकि अगर तुरंत गर्म में डाल देंगे तो जो रेड वाला कैंडल नीचे में है वो भी इसकी गर्मी से मेल्ट होने लगता है। पूरा ठंडा नहीं करना है, नहीं तो ये बाउल में ही जम जाएगा। बस कुछ सेकंड हम रुकेंगे, जिससे कि हल्का सा इसका टेम्परेचर कम हो जाए। उसके बाद हम इसमें डालेंगे।
तो इसी तरह से जितने भी कलर इसमें डालने हैं उतने कलर तैयार करके और 5-5 मिनट के गैप पर आप डाल दीजिए, फिर आपका कलरफुल कैंडल तैयार हो जाएगा। तो सिर्फ मैं 3 कलर में बना रही हूँ। इसको हम 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे जिससे अच्छी तरह से ये सेट हो जाए। तो करीब 15 मिनट के लिए मैं इसको छोड़ी थी और देखिए बहुत अच्छे से ये सेट हो चुका है। कलर देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। तो अब मैं इसको जलाकर दिखा रही हूँ। मार्केट से आप यही कैंडल लेने जाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा महंगी मिलती है। इसमें आप चाहें तो अपनी पसंद के कोई खुशबू भी ऐड कर सकते हैं जिससे आपकी कैंडल जलती रहेगी और अच्छी सी खुशबू आती रहेगी।